ये डिविजिबिलिटी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है, एंड इट इज टू बी ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट, आप ये बात बोल सकते हैं सर ए डिवाइड्स ए इटसेल्फ, ए डिवाइड्स, अरे करेक्ट है। एक बात बताओ, क्या ये कुछ इंटीजर्स के लिए ट्रू है? नहीं, ये सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन जेड प्लस, राइट है। और इतना लिखते ही हम लोग तुरंत लिख देंगे क्या, दिस वर्टिकल लाइन इज व्हाट एट द सब्स्टिट्यूट ऑफ आर, इट मीन्स दिस वर्टिकल लाइन इज रिफ्लेक्सिव। अरे जो ही सिंबल रहेगा उसी को बताना होगा ना। इस समय ये वर्टिकल लाइन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रिलेशन। दूसरे नंबर पर क्या बोलेंगे, आप ये जानते हो इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, मैथमेटिकली हर कोई ऑर्डिनरी आदमी भी ये जानता है कि ये तभी पॉसिबल होगा इफ ए एंड बी आर व्हाट इक्वल। और ये बात जानने के बाद हम लोगों को एक नई बात भी बता देते हैं, क्या भाई, ये जो लाइन लिखी हो ये तुम्हारे लिए अंडरस्टूड है, लेकिन मेरे लिए एक नई बात है जो तुम्हें भी समझा रहा हूं, और वो क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए implies A is equal to B, it means this relation is antisymmetric. Therefore, इस vertical line को हम लोग क्या लिख देंगे, is antisymmetric. एंटीसिमेट्रिक, करेक्ट है। फिर मैं कहता हूं, आप आगे चलेंगे। थर्ड में हम तुम्हें क्या सिखाएंगे, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। इधर देखो, A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C, ये तो कंफर्म है। इफ A डिवाइड्स B, इसका मतलब B इज मल्टीपल ऑफ A, B डिवाइड्स C, इट मीन्स C इज मल्टीपल ऑफ B, इट मीन्स थ्रू दिस B you can see A divides C, ये कंफर्म है कि then surely A divides C। और अगर ऐसा है तो ये जो डिविजिबिलिटी रिलेशन है हमारा एक और रिलेशन का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और वो कौन सा है, ट्रांजिटिव। A divides B, it means this vertical line is transitive, ये ट्रांजिटिव हो गया। Since relation is reflexive, antisymmetric and transitive, therefore this is a partial order relation। ये वर्टिकल लाइन क्या हो गया, डिविजिबिलिटी रिलेशन क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और सिस्टम को पोसिट प्रूव करने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, एक सेट चाहिए एंड along with the set one partial order relation, and now both are here। Therefore system set of positive integers with divisibility relation is a poset। ये पोसिट हो गया, करेक्ट है। मैं जानते हो ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ सिखाया। मुझे एक छोटा सा फंडामेंटल टर्म तुम्हें और बताना है, और वो फंडामेंटल टर्म तुम्हारा क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। लीनियरली ऑर्डर्ड सेट से पहले तुम्हें एक बात सीखनी होगी मेरे साथ, वो टर्म है कंपैरेबल। क्या बोलते हैं उसको, कंपैरेबल। राइट है। ये टर्म क्या होता है सर, अगर तुम्हारे पास एक पोसेट है, पोसेट, अब पोसेट का नोटेशन देखो मैं चेंज कर दिया। अब मैं आगे हमेशा क्या लूंगा, ए कामा लेस आर इक्वल टू। लेस आर इक्वल टू मीन्स व्हाट, one relation, this relation is a partial order relation, not necessarily it is having every time its usual meaning। ये हमेशा लेस आर इक्वल टू पढ़ते रहेंगे, बोलते भी रहेंगे, लेकिन ये लेस आर इक्वल टू नहीं रहेगा। ये किस चीज का सब्स्टिट्यूट है, आर का, मतलब ये रिलेशन की जगह हम लोगों ने लेस आर इक्वल टू लिखा है। ए कामा लेस आर इक्वल टू इज ए पोसेट। ये क्या है सर, एक पोसेट है।
अगर ये पोसेट है इसका मतलब ए क्या हो गया, सेट हो गया, और ये रिलेशन क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया तो तुम्हें यह बात पता है, यह रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। मैं कहता हूं इफ ए एंड बी बिलोंग्स इन ए then A and B are said to be comparable। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, comparable। If either A is related to B or B is related to A is related to B or B is related to A। अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, A and B आर कंपेरेबल। मैं तुम्हें यही सामने लिखे हुए इस एग्जांपल्स की हेल्प से एक बात बताना चाहता हूं। आपने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब समझते हो ना, नेचुरल नंबर, जीरो तो इसके अंदर है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट है। इसमें 2 and 3 है। 2 and 3 आर व्हाट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, बट नाइदर 2 डिवाइड 3 ना 3 डिवाइड 2। इसका मतलब 2 and 3 आर नॉट कंपेरेबल। 2 and 3 आर, अरे थोड़ा बोला करो यार, सब लोग एकदम चुप कैसे रहते हो। 2 and 3 आर नॉट कंपेरेबल। सब लोग समझ रहे हो ना हमारी बात। मैं वापस लाता हूं तुम्हारा ध्यान। अगर इधर देखो, ये तो कभी नहीं होगा कि ए एंड बी तुम्हारे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। तो मैंने क्या लिखा, आइदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए। दो में से एक ही होगा। क्यों, रिलेशन कैसा है, एंटीसिमेट्रिक है। रिलेशन कैसा है, एंटीसिमेट्रिक का मतलब बस वन साइडेड होगा। ए इज रिलेटेड टू बी तो हो सकता है, लेकिन बी इज रिलेटेड टू ए नहीं हो सकता। अगर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे वो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा, और फिर ये पोसेट नहीं होगा। सबने समझा। अब इधर देखो, ये मीनिंग ऑफ कंपेरेबल है, लेकिन मैं कहता हूं 2 and 4 फ्रॉम हियर, 2 and 4 आर कंपेरेबल। क्यों कंपेरेबल है, सिंस 2 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 4, देयरफॉर 2 and 4 आर कंपेरेबल, राइट है। कोई ऐसा ना बोले कि 4 डजंट डिवाइड 2, दैट्स व्हाई नॉट, सही है, 4 डज नॉट डिवाइड 2, लेकिन हमको एक पार्ट चाहिए। एक पार्ट मिल गया, बस हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, राइट है। आप इधर देखो, आपको कुछ देर पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था, आर कामा लेस आर इक्वल टू इज ए पोसेट, और अभी सामने एक एग्जांपल मैंने लिखा है, कौन सा, जेड प्लस विद दिस वर्टिकल लाइन। यहां क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और यहां सिंबल क्या है, लेस आर इक्वल टू विथ इट्स यूजुअल मीनिंग। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इसका कोई ऐसा पेयर मिलेगा, क्या ऐसे दो रियल नंबर बताओगे विच आर नॉट कंपेरेबल? कोई ऐसे दो हमको रियल नंबर बताओगे विच आर नॉट कंपेरेबल? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे कोई भी रियल नंबर ले लो यार, कोई दो रियल नंबर ले लो, तो आपको ये मिलेगा कि वन ऑफ देम इज व्हाट, लेस देन अदर वन, लेस देन अदर वन। अगर आपने सेम नंबर लिया तो इट सेटिस्फाइज दैट कंडीशंस ऑफ इक्वलिटी। इसका मतलब फॉर एवरी टू रियल नंबर यू आर गेटिंग वन ऑफ देम इज व्हाट, लेस और इक्वल टू अदर वन। इट मीन्स एवरी पेयर ऑफ दिस सेट ऑफ रियल नंबर आर comparable, while it is not true in the case of set of positive integers under divisibility relation। मैंने आपको एग्जांपल बताया 2 and 3, 2 and 7, 5 and 7, 7 and 9, like this, right? These are what, not comparable। बहुत सारे पेयर्स हैं इसके अंदर which are not comparable। तो मैं तुम्हें एक फंडामेंटल टर्म ओरली समझा देता हूं जिसका नाम होता है लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। मैं उसको यहां लिख करके बता देता हूं, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, that is also known as chain। लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, लेकिन इसको गलती से लो सेट मत पढ़ देना।
ये लो सेट नहीं है, जैसा हमने पोसेट सिखाया, राइट है कि नहीं है, जिसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसा होता है डिस्क्रीट लैंग्वेज में, वो तुमको बता रहा हूँ, राइट है। ये क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। अब तुम यहां से देखो कि तुम्हारे पास ये जो एग्जाम्पल है, ये क्या है सर, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। क्यों, मैंने ये बता दिया कि सिस्टम दिस पोसेट इज सेड टू बी लीनियरली ऑर्डर्ड सेट इफ every pair of elements, every two elements are comparable. If every two elements are comparable, then poset becomes linearly ordered set. और इसका दूसरा एक नाम होता है सर, आप चाहो तो इसको भी रखना, that is what, ये चेन, करेक्ट है, ये चेन, करेक्ट है। मैं कहता हूं एक दूसरा है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट है, लेकिन आप सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विद दिस वर्टिकल लाइन, जो एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है, ये चेन नहीं है। क्यों, इट इज नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट बिकॉज, कोई एक लिख दो, 2 does not divide 5. It means 2 and 5 are not comparable. Therefore, it is a poset only, but not a chain. Right? आप जानते हो ये सारे फंडामेंटल, मैंने इसके ऊपर ना तुमको सच में बुक्स में देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व हैं, आप धीरे धीरे उनको पढ़ो, खुद से प्रिपेयर करो। बहुत लंबा सॉल्यूशंस मैं सब बोल करके तुम्हें नहीं सिखा सकता, राइट है, आप 100% उसको रेफर करो। अब मैं तुम लोगों को क्या क्या चीज सिखाया, मीनिंग ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सिखाया, पोसेट सिखाया, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट सिखाया, मीनिंग ऑफ कंपैरेबल सिखाया, कैसे चेक करते हैं कि एलिमेंट्स आर कंपैरेबल इन दैट पोसेट आर नॉट, अगर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कंपैरेबल तो क्या हो जाता है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। हेज डायग्राम सिखा दिया। अब इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट है, मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ।